बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंग दुनिया की ताकतवर तरीन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की जितनी भी ताकतवर तरीन ग़िज़ाएँ हैं तो उन ग़िज़ाओं में से एक ताकतवर तरीन ग़िज़ा का नाम लौंग भी है, तो ये मुबालगा अमेज़ी नहीं होगी बल्कि ये एक हकीकत है और ये सच पर मबनी बात है। क्योंकि लौंग में जितनी ताकत है और लौंग में जितने फ़वाइद हैं, तो यकीनन उन फ़वाइद को देखकर और उन ताकतों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि लौंग वाकई एक बेहतरीन और ताकतवर तरीन ग़िज़ा है। देखें, अगर आपके दांतों में दर्द है तो दांतों के दर्दों के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लौंग ले और दांतों के दरमियान में रखें और चबाकर खाएं तो दांतों का जो दर्द है इंशाअल्लाह उल अजीज वो भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह जो ताकत के लिए नुस्खे बनाए जाते हैं, दवाइयां तैयार की जाती हैं, माजूनें बनाई जाती हैं, उन नुस्खों में, उन माजूनों में लौंग का इस्तेमाल करना भी निहायत मुफीद है। और आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको एक ऐसा माजून बताऊंगा, जो लोग कमजोर हैं, जिन लोगों की उम्र 40-50 साल से ज्यादा है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। वो हर सूरत में इस माजून को बना के रखें और इस्तेमाल करें, बल्कि हर उम्र के अफराद इस माजून को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो 50 या 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। तो वो इंशाअल्लाह आखिर में मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह ये माजून भी मैं आखिर में आपको बताऊंगा। तो आइए, जितने भी जिस्म के सर्द अमराज हैं, तो तमाम सर्द अमराज के लिए लौंग बहुत ज्यादा मुफीद है। तो सर्द अमराज में बहुत ज्यादा बीमारी आती है और खासकर आजकल वैसे भी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में बेहतरीन ग़िज़ा है लौंग। अगर आप सर्दियों में लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप सर्दियों के अमराज से महफूज रहेंगे। और अगर आपको सर्दियों के अमराज है तो इंशाअल्लाह जल्द ही आप इन अमराज से निजात पा जाएंगे। तो देखो, सर्दियों के अमराज क्या है। सर्दियों के अमराज नज़ला, जुकाम, बुखार, सर दर्द, दिमाग में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, कंधों में दर्द और पिंडलियों में दर्द और पट्ठों का खिंचाव, गेंटियां के दर्द, ये जितने भी अमराज हैं ये तमाम के तमाम सर्दियों के अमराज हैं। उसके बाद फारज, उसके बाद जिस्म में कपकपी, उसके बाद राशा, ये जितने भी अमराज हैं ये तमाम के तमाम सर्दियों के अमराज है और ये सर्द अमराज है। तो ये मैंने जितने भी अमराज आपको बताए हैं, तो इनमें से कोई भी अगर आपको मर्ज लाहिक है तो आप लौंग के इस्तेमाल से और अभी जो मैं माजून बताऊंगा उसके इस्तेमाल से आप इन तमाम अमराज से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लौंग बहुत बड़ी ताकत ग़िज़ा का नाम है, ताकतवर तरीन ग़िज़ा का नाम है। आप इसे बतौर सफूक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कावा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बतौर माजून भी दवाइयों में शामिल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपको बेहतर लगे, खासकर
कावा तो आप बना सकते हैं, ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना मसला नहीं है। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप ज्यादा करें तो इंशाअल्लाह आप सेहतमंद रहेंगे, आप सर्दियों के अमराज से महफूज रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको शुगर है और शुगर ने आपको बहुत ज्यादा कमजोर किया है और शुगर की वजह से बहुत ज्यादा जिस्म में आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो लौंग का आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह शुगर की वजह से जो आपको कमजोरी लाहिक है उससे भी आपको निजात और छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जिगर के मसाइल है, अगर आपको मैदे के मसाइल है, तो उनके लिए भी आप लौंग का इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन ग़िज़ा है। तो खासकर जो सर्दियों के अमराज है और मौसम भी सर्दियों का है, इसलिए मैंने लौंग के मौजू को चुना है। लौंग के फवाद मैंने आपको आपके सामने रखने थे ताकि आप इस मौसम में लौंग से फायदा उठा सके और अपने आप को सर्दियों के अमराज से महफूज रख सके, बचा सके। तो जो मैंने कहा था माजून का, तो मैं आज अभी ऐसा माजून बताता हूं। इंशाअल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, खासकर जो 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद है, क्योंकि उनको ताकत की जरूरत होती है, उनको तहरीक की जरूरत होती है, उनको हीट की जरूरत होती है। तो लिहाजा उनके लिए ये माजून बहुत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिन ब दिन फायदा होगा और दिन ब दिन आपको इस चीज का फायदा आप महसूस करेंगे। तो माजून आपने कैसे बनाना है, आप ऐसे करें कि आप लौंग ले लें, आप जलवतरी ले लें, आप अकरकरा ले लें, लेकिन कोशिश करें अकरकरा असल वाला हो। असल वाला 1 नंबर दर्जे अव्वल का जो अकरकरा वो आप ले लें, और आप जायफल का जो मगज है वो आपने लेने, वो जो छिलका वो उतार देना है। जायफल का मगज आपने लेना है और जलवतरी, लौंग और अकरकरा, ये 4 चीजें हैं। ये आप ऐसे करें कि आप 1-1 तोला ले लें, लौंग भी, जायफल के मगज भी, जलवतरी भी और अकरकरा, ये चारों चीजें 1-1 तोला ले ले और 3 गुना इसमें खालिस शहद शामिल कर दे। ये 4 चीजों का आप सफूफ बना दे, सफूफ बनाकर पीस कर सफूफ बनाकर फिर 3 गुना आप 1 नंबर असल शहद, खालिस शहद आप मिला ले और फिर क्या करे, हल्की सी आंच पर रख दे, हल्की सी आंच पर रख दे, 2-3-4 मिनट आप हल्की सी आंच पर रख दे, आप हिलाते रहे, तो बस ये माजून आपका तैयार है। ये माजून तैयार हुआ। अब ये अपने पास रखे, सुबह शाम छोटा जो चम्मच चाय वाला वो आप लें, सुबह और शाम, या नीम गर्म दूध से या दूध पत्ती से। तो ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको अगर राशा है, आपको अगर फालज है, आपको अगर कपकपी का मसला जिस्म पे, अगर सर्दियों के अमराज है, नज़ला, जुकाम, खांसी और जिस्म के दर्द, जोड़ों में दर्द और टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्दें, कहीं पर जिस्म में, आपके जिस्म में दर्द है, तो इंशाअल्लाह दिन ब दिन आपको अफाका मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। सर्दियों का मौसम है, खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बड़े को भी इस्तेमाल करवाएं। आप सफूफ बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कावा बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल के बटन को भी दबाएं। रब्बे कायनात हम सब का हामी व नासिर हो।